तो कैसे हो आप लोग। आज हमारी ये मर्डर मिस्ट्री की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी, जो कि सपने देखती थी, उन्हें पूरा करना चाहती थी, लेकिन एक रात वो सोई और सुबह उठी ही नहीं। उस दिन 15 तारीख थी और सृष्टि यानी कि जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, उस लड़की का 2-3 दिन के बाद जन्मदिन था और जन्मदिन को उसके पापा उसे एक कैमरा गिफ्ट करने वाले थे। लेकिन सृष्टि की मम्मी के कहने पर सृष्टि के पापा ने उसे वो कैमरा उसी रात को गिफ्ट कर दिया। सृष्टि उससे फोटो खींचने लगी और थोड़ी देर के बाद सोने का समय हो गया। क्योंकि सृष्टि अपने अलग कमरे में सोती थी, इसलिए सृष्टि के माँ बाप उसे उसके कमरे में छोड़कर अपने अलग कमरे में सोने चले गए। सृष्टि के पापा रात को बहुत समय तक इंटरनेट पर काम करते थे, इसलिए वो अपने बेड पर वो काम करने लगे। सृष्टि के मॉम डैड को यही लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे में शांति से सो रही है। रात गुजरी, सुबह हो गई और सुबह सृष्टि की नौकरानी ने सृष्टि की मम्मी को आवाज लगाई। सृष्टि की मम्मी अपने कमरे से उठी और बालकनी में आकर नौकरानी से कहने लगी, क्या हेमंत ने आज दरवाजा नहीं खोला? क्योंकि रोज नौकरानी के लिए दरवाजा हेमंत ही खोलता था, इसलिए सृष्टि की मम्मी ने नौकरानी से ऐसा कहा। नौकरानी ने कहा, नहीं मैम, हेमंत ने दरवाजा नहीं खोला। तो सृष्टि की मम्मी अपने कमरे में गई और वहां से चाबी उठाकर लाई और उन्होंने बालकनी से ही नौकरानी की तरफ फेंक दी, यानी कि नीचे फेंक दी। नौकरानी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सृष्टि की मम्मी रोज सृष्टि के कमरे का दरवाजा बाहर से अपने हाथों से लॉक कर देती थी और सुबह वो ही खोलती थी। तो सृष्टि की मम्मी सृष्टि के कमरे की तरफ जाती हैं और क्या देखती हैं कि सृष्टि का दरवाजा खुला हुआ है। सृष्टि की मम्मी को लगा कि शायद हो सकता है कि वो भूल गई हूँ सृष्टि का दरवाजा लॉक करना। उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते उन्होंने क्या देखा कि उनकी इकलौती बेटी सृष्टि की बेड पर लाश पड़ी हुई है। यह देखकर ही सृष्टि के घर में अफरा तफरी मच गई। सृष्टि के पापा ने अपने बड़े भाई को बुलाया, तुरंत पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सृष्टि के पापा पुलिस से बार बार कह रहे थे कि आपको घर में कुछ नहीं मिलेगा, आप घर के नौकर हेमंत को ढूंढिए, क्योंकि हेमंत घर से बाहर था। सारा का सारा शक घर के नौकर हेमंत के ही ऊपर जा रहा था कि हेमंत ने ही सृष्टि का खून किया है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते ऊपर जाती है, मतलब घर की टेरेस पर। पुलिस देखती है कि घर का जो टेरेस है उसके दरवाजे बंद है, क्योंकि सृष्टि के घर के टेरेस के ऊपर दरवाजे लगे हुए थे, उस पर लॉक लगा था। पुलिस ने सृष्टि के पापा से कहा कि इसकी चाबी दीजिए, तो सृष्टि के पापा ने कहा कि मुझे इसकी चाबी का कुछ पता नहीं। तो पुलिस ने वो दरवाजा नहीं खोला। 2 दिन बीत चुके थे, अभी भी सभी को लग रहा था कि सृष्टि का खून घर के नौकर हेमंत ने ही किया है। 2 दिन बाद ना जाने क्या हुआ कि पुलिस ने जो टेरेस था उसके दरवाजे का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ते ही वो क्या देखते हैं कि जिस पर अभी तक शक जा रहा था, मतलब सभी को इसी बात का शक था कि सृष्टि का खून हेमंत ने किया है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, जैसे ही पुलिस टेरेस पर गई, वो देखती है कि हेमंत की खुद लाश पड़ी हुई है। हेमंत की लाश ने सारा का सारा केस ही चेंज कर दिया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हेमंत पर ही शक की निगाहें घूम रही थी, लेकिन अब पुलिस की शक की निगाहें में कुछ लोग और आ गए। पहले थे खुद सृष्टि के माँ बाप और दूसरे थे हेमंत के दोस्त, जिनमें से एक कार ड्राइवर था और 2 हेमंत की तरह ही लोगों के घरों में काम किया करते थे। लेकिन हेमंत के दोस्त जल्दी छूट गए क्योंकि पुलिस को उनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला था। अब शक की निगाहें सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के माँ बाप की तरफ थी। अब मैं आप लोगों को इस केस से जुड़ी हुई कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। पहली, कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो टेरेस के दरवाजे उन्होंने तभी क्यों नहीं खोले? आखिर तभी क्यों उन्होंने ताला नहीं तोड़ा? वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, आखिर पुलिस कैसे छोड़ सकती है एक दरवाजे को बिना खोले? दूसरी, जब सृष्टि के माँ बाप से पूछा गया था कि सृष्टि का दरवाजा उन्होंने ठीक से बंद किया है या फिर नहीं, तो सृष्टि के माँ बाप इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो कंफ्यूज थे, वो नहीं कह पा रहे थे कि हमने दरवाजा ठीक से बंद किया है या फिर सृष्टि के दरवाजे को खुला छोड़ दिया। तीसरी,
मैं आप लोगों को बता दूं कि सृष्टि का खून कैसे हुआ है। पहले सृष्टि के सिर पर एक जोरदार गमले से एक गमले से उसके सिर के सामने की तरफ जोर से मारा गया और फिर उसके गले को काट दिया गया। आखिर इतना सब हो गया तो क्या इस सब के दौरान सृष्टि बिल्कुल भी चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं? और अगर वो चीखी तो आखिर सृष्टि के माँ बाप को उसकी आवाज क्यों नहीं आई? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं कि आखिर सृष्टि का खून किसने किया। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और वीडियो में किसी नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।